एक टाइम था सिंगापुर के हालात पाकिस्तान के हालात से भी बदतर थे। लोग 2 टाइम के खाने के लिए हैरान थे। कारोबार तो जैसे खत्म हो गए थे मुल्क से और लोग बेरोजगार थे। चीज़ों की कीमतें दिन ब दिन बढ़ रही थी। सिंगापुर में चोरी डकैती आम बन गई थी। चंद पैसों के लिए लोग एक दूसरे को मारने में भी देर नहीं करते थे। कानून नाम का तो कोई चीज़ ही नहीं था पूरे मुल्क में। सरकारी इदारों पे चोर बैठे थे। रिश्वत के बगैर आवाम का कोई काम अगर हो जाए तो वो खुद को खुशनसीब समझते थे। हर तरफ कचरा, हर तरफ गंदगी। सिंगापुर की 70% आवाम कचरे के ढेर पे झोंपड़ियां लगाकर आबाद थी। सबसे ज़्यादा जो चीज़ मुल्क को तबाह कर रही थी वो थी नशा। सिंगापुर की आवाम अफीम के नशे के लत में पड़ गई थी। पूरा मुल्क नशा ही बनता जा रहा था। सबने यही सोचा था कि अब कुछ नहीं हो सकता इस मुल्क का। लेकिन फिर एंट्री होती है सिंगापुर के हीरो की, ली कुआन यू। सिर्फ 25 सालों में इस शख्स ने सिंगापुर का एक नाम बना दिया पूरे दुनिया में। ली कुआन यू ने उन नशाइयों को दुनिया का टॉप बिजनेसमैन बनाया। झोंपड़ियों में रहने वाले आज अरबों रुपए के बिल्डिंग्स में रह रहे हैं। आज के टाइम पे सिंगापुर दुनिया की 5वीं सबसे अमीर मुल्क है। सफाई के लिहाज से दुनिया का बेस्ट कंट्री। ना के बराबर करप्शन, ना के बराबर क्राइम। दुनिया के महफूज तरीन मुल्कों में सिंगापुर का नाम आता है। आज दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनियां सिंगापुर में मौजूद हैं। आप सब सोच रहे होंगे कि इतने कम टाइम में ऐसा भी क्या जादू कर दिया इस शख्स ने। 9 अगस्त 1965 सिंगापुर मलेशिया से अलग हो गया था और अलग होने के बाद सिंगापुर दिन ब दिन बर्बादी की तरफ जा रहा था। महंगाई 80% तक बढ़ गई थी। आराम से मुल्क के हालात भी खराब होने लगे। चोरी डकैतियां और वारदातें बढ़ने लगी। एक तरफ बेरोजगारी और दूसरी तरफ महंगाई। लोग हैरान थे कि करें तो करें क्या। लोग अपने 2 टाइम के खाने के लिए हैरान थे। सरकारी स्कूलों में ना तो टीचर्स होते थे और ना ही वालिदैन अपने बच्चों को स्कूल भेजते थे पढ़ने के लिए, क्योंकि वो छोटे छोटे बच्चे काम करके अपने वालिदैन का हाथ बटाते थे। खुलेआम नशा बिकता था सिंगापुर में और खुलेआम नशा किया जाता था। खुलेआम लोग रिश्वत देते थे और रिश्वत लेते थे। एक तरह से आप समझ लें कि पूरे मुल्क का और मुल्क के मईशत का बुरा हाल था। फिर एंट्री होती है इस मुल्क में ली कुआन यू की और उसने इस मुल्क को सुधारने का सोचा। उसने आवाम से वादा किया कि एक दिन तुम लोग बादशाहों जैसी ज़िंदगी गुजारोगे। तुम्हारे बच्चे बड़े बड़े कंपनियों के CEOs होंगे। तुम में से हर किसी का अपना घर और गाड़ी होगा और पूरे मुल्क को साफ कर दूंगा। सबसे बड़ी बात, मैं महंगाई ख़त्म कर दूंगा। ली कुआन यू ने ये कह तो दिया था और करने का जज्बा भी था, लेकिन हैरान था कि करूं तो करूं कैसे। सबसे पहले उसने अपने गवर्नमेंट को सुधारने का सोचा। उसने जितने भी गवर्नमेंट के मुलाजमीन थे सबकी तनख्वाहें बढ़ा दी ताकि ज़रूरत ही ना पड़े रिश्वत लेने का। अगर फिर भी कोई रिश्वत लेते पकड़ा जाता तो उसके लिए फांसी जैसी ख़तरनाक सज़ाएँ रखी। तो इसलिए कोई डर के मारे रिश्वत लेता ही नहीं था। पुराने सरकारी स्कूलों को रेनोवेट कराया और वालिदैन पे लाजम किया कि अपने बच्चों को स्कूल भेजें, क्योंकि वो जानता था कि यही बच्चे कल को मुल्क का मुस्तकबिल बनेंगे। यही बच्चे कल को बड़े